एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यू चैंग लूना और जैंग को लेकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो लोग छिपकर रहने वाले हैं। वो जगह काफी खूबसूरत होती है जो देखकर लूना काफी सरप्राइज रह जाती है। वो यहाँ आकर काफी खुश होती है। वहीं राज्य में ये बात फैल जाती है कि लूना क्राउन प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गई है। उसके अगले दिन मोजिन यू चैंग से मिलने आता है और उसको बताता है कि प्राइम मिनिस्टर यून ने रॉयल कोर्ट में आकर शादी कैंसिल कर दिया है। तो महाराज बहुत ज्यादा गुस्से में है और प्राइम मिनिस्टर यून को वो सजा देने वाले हैं। ये बात लूना भी सुन लेती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने फादर के पास जाने का सोचती है। तो यू चैंग उससे कहता है ये बस रूमर्स है, इसीलिए मोजिन को पहले पता लगाने दो कि सच क्या है। और मुझे नहीं लगता कि महाराज प्राइम मिनिस्टर यून को सजा देंगे क्योंकि वो एक हाई रैंक्ड ऑफिशियल है, इसीलिए परेशान मत हो। अब सच क्या है पता लगाने के लिए जैंग मोजिन के साथ शहर जाता है। आज लूना बहुत सैड होती है जो कि यू चैंग को अच्छा नहीं लगता है, तो वो कुछ ऐसा करता है जिससे लूना थोड़ा खुश हो जाती है, उसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। उसके अगले दिन जैंग वापस आता है और लूना को कुछ बताता है जो सुनकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और भागकर अपने घर जाने लगती है। लूना जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। दरअसल किसी ने लूना के घर में काम करने वाले सभी लोगों को मार दिया होता है, उसके फादर को भी। लूना बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, वो बहुत रोने लगती है। अपने फादर का चेहरा देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। फिर हम देखते हैं यू चैंग मोजिन से यही बात कर रहा होता है कि किसने उन सबको और प्राइम मिनिस्टर यून को मारा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यून बहुत ही ईमानदार थे, सभी लोग उनको पसंद करते थे, उनकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, तो ऐसा कौन कर सकता है। रात को लूना अपने घर पे बैठकर अपने फादर को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। यू चैंग उससे मिलने आया होता है, वो बाहर ही खड़ा होता है। लूना को सैड देखकर उसको अच्छा नहीं लगता है। लूना से मिलने का ये सही टाइम नहीं है, ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यू चैंग अपने फादर से बात कर रहा होता है। यू चैंग कहता है कि वो लूना से शादी करना चाहता है। उसके फादर मना करते हैं क्योंकि लूना के फादर ने शादी कैंसिल कर दिया था। यू चैंग कहता है ये अफवाह फैल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर यून की मौत के पीछे आपका हाथ है क्योंकि उन्होंने शादी कैंसिल कर दिया था। तो मैं लूना से शादी करके उन सभी लोगों का मुंह बंद करना चाहता हूँ। ऐसा तो बस अपने फादर को मनाने के लिए उसने कहा होता है, पर असल में वो लूना से शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसके फादर के मरने के बाद वो बिल्कुल ही अकेली हो गई है। लूना के पास फिर से शादी का प्रस्ताव आता है और इस बार वो शादी के लिए मान जाती है ताकि पता कर सके कि उसके फादर के मौत के पीछे महाराज का हाथ है कि नहीं। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। लूना ने अब तक यू चैंग को नहीं देखा होता है क्योंकि शादी के टाइम पर उसका चेहरा ढका हुआ था। लूना अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहाँ पर यू चैंग आता है तो लूना उस पे चाकू से हमला कर देती है। लूना जब देखती है कि उसकी शादी यू चैंग से हुई है, वो क्राउन प्रिंस से, इससे वो शॉक दे जाती है। लूना कहती है हमने जो साथ में टाइम स्पेंड किया था, हमारे बीच जो बातें हुई थी वो सब एक झूठ था, तुम नाटक कर रहे थे, क्या तुमने कभी भी मुझसे सच कहा था। यू चैंग कहता है अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे फादर और घर के सभी सर्वेंट्स के साथ ऐसा किसने किया मुझे नहीं पता, तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगी। लूना कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अब तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाली हूँ और शायद ऐसा भी होगा कि तुमने अपने फायदे के लिए मुझसे शादी की है। यू चैंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। लूना कहती है तुम बहुत बड़े झूठे हो। वो काफी रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। यू चैंग उसको पकड़ लेता है, फिर वो उसको ले जाकर बेड पर सुला देता है। यू चैंग अपने मन में कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे परिवार के कातिल को मैं ढूंढ कर रहूंगा। यू चैंग का हाथ कट गया था तो मोजिन उस पर पट्टी बांध देता है। मोजिन कहता है क्राउन प्रिंसेस अपने फैमिली के मर्डर के लिए आपको ब्लेम कर रही है, अगर वो उस दिन आपके साथ नहीं होती तो वो भी अपने परिवार के साथ मर चुकी होती। यू चैंग कहता है ये सब छोड़ो, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि खून किसने किया और क्यों किया, हमें इसका पता लगाना ही होगा। उसके अगले दिन लूना से मिलने नोबल कंसर्ट ल्यू की बहन मीजा आती है। वो यहाँ पर लूना को काफी भला बुरा कहने लगती है, उसकी बेइज्जती करने लगती है क्योंकि वो यू चैंग से शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो उसको पसंद करती है। पर लूना चुप नहीं रहती है। जितनी बेइज्जती मीजा ने उसकी की थी उससे कई गुना ज्यादा बेइज्जती लूना उसकी कर देती है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। बाहर यू चैंग खड़ा होता है और उसने भी सभी बातें सुन लिया होता है। उसको काफी अच्छा लगता है ये जानकर कि लूना अपना ख्याल खुद रख सकती है। फिर वो अंदर आता है तो मीजा उसको बताती है कि क्राउन प्रिंसेस उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही है। मीजा ने सोचा था कि यू चैंग उसका साथ देगा, पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली वो भी उसकी बुराई कर देता है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। लूना यू चैंग से बात नहीं करती है। यू चैंग को उससे बात करने का मन होता है, पर वो देखता है कि वो अच्छे मूड में नहीं है, तो वो वहाँ से चला जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लूना को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती है, तो उसको अपने फादर की याद आ जाती है कि वो किस तरह से अपने फादर के साथ खाना खाया करती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब शादी से पहले लूना जैंग से मिली थी। जैंग कहता है अगर हमें टाइगर टेली मिल गया तो हम काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, और उस टाइगर टेली को ढूंढने के लिए मुझे क्राउन प्रिंस के पैलेस में रहना होगा, जिसका परमिशन मेरे पास नहीं है। लूना कहती है
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंदर लाने की कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर हम देखते हैं लूना यू चैंग के लिए खाना लेकर उसके स्टडी रूम में आती है। यू चैंग वहाँ पर नहीं होता है तो लूना वहाँ पर टाइगर टेली को ढूंढने लगती है पर उसको नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर यू चैंग आ जाता है तो वो छिप जाती है। यू चैंग टेबल पर खाना रखा हुआ देखता है और वो लूना को भी देख लेता है। वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है और बुक्स पढ़ने का नाटक करने लगता है पर फिर भी लूना बाहर नहीं आती है। तो यू चैंग कहता है क्या तुम यूं ही छिपकर मुझे देखती रहोगी? ये सुनकर लूना बाहर आ जाती है। लूना कहती है मुझे मोजिन से पता चला कि तुम इन दिनों काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, इसलिए खाना खाना भी भूल जाते हो, तो मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कैसा टेस्ट करेगा। यू चैंग सूप टेस्ट करता है तो वो अच्छा नहीं होता है। लूना कहती है मैं माफी चाहती हूँ कि मैं अच्छा नहीं बना पाई, क्योंकि ये सब जैंग मेरे लिए किया करता था। ये सुनकर यू चैंग कहता है तो तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ताकि मैं जैंग को अंदर आने का परमिशन दे दूं। लूना कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरा जैंग ही बचा है। यू चैंग कहता है तुम्हारा जैंग? वो लूना को अपनी तरफ खींचता है और अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है मेरा क्या, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लूना कहती है वो मेरा जैंग है और तुम मेरे हस्बैंड हो। अब लूना ने यू चैंग को हस्बैंड कहा, जिससे वो थोड़ा खुश हो जाता है और जैंग को पैलेस के अंदर आने की परमिशन दे देता है। जैंग उसी मिस्टीरियस मैन से मिलने आता है और उसको बताता है कि क्राउन प्रिंस के पैलेस में जाने का उसको परमिशन मिल गया है। ये सुनकर वो हंसने लगता है और जैंग को जल्द से जल्द वो टाइगर टेली ढूंढने को कहता है। फिर रात को जैंग और लूना आसमान में चांद सितारे देख रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर यू चैंग काफी जेलस फील करता है, उसको काफी गुस्सा आने लगता है। पर काफी दिनों बाद वो लूना को स्माइल करते हुए देखता है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। लूना जैंग से कहती है तुमने कहा था कि टाइगर टेली क्राउन प्रिंस के पास है, मैंने उसका स्टडी रूम पूरा छान मारा पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। जैंग कहता है तो जरूर वो टाइगर टेली अपने साथ रखता होगा। जैंग लूना को एक दवाई देता है और कहता है इस दवाई को पीने के बाद इंसान सच बोलने लगता है, तो तुम ये क्राउन प्रिंस को पिला देना और उससे सच उगलवा लेना कि टाइगर टेली कहाँ पर है। उसके बाद लूना यू चैंग के पास जाती है और कहती है मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं, और यू चैंग मान जाता है। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने आ जाते हैं, जहाँ पर लूना ड्रिंक में छुपा कर वो दवाई मिला देती है और यू चैंग को पीने के लिए देती है। यू चैंग पीने जा रहा होता है तो लूना कहती है क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है कि कहीं मैंने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा? यू चैंग कहता है अगर मिलाया भी होगा फिर भी मैं खुशी से पीऊंगा, और वो ड्रिंक पी लेता है। ड्रिंक करने के बाद यू चैंग अपना होश खो देता है तो लूना उससे पूछती है कि टाइगर टेली कहाँ पर है? यू चैंग कहता है काफी टाइम पहले जब मैं जख्मी था और हम दोनों एक गुफा के अंदर थे तो मैंने वो टाइगर टेली तुम्हारे पास ही छोड़ दिया था। फिर लूना पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मेरे परिवार वालों के साथ क्या होने वाला है? यू चैंग कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं वैसा होने ही नहीं देता। लूना पूछती है तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो यू चैंग बताता है कि मुझे तुमसे प्यार है इसीलिए शादी की। ये सुनकर लूना को काफी अच्छा लगता है। यू चैंग होश में नहीं होता है तो लूना उसको उसके कमरे में ले जाती है। वो उसको बेड पर सुलाने जाती है तो यू चैंग उसको भी बेड पर खींच लेता है। यू चैंग लूना को किस करने जा रहा होता है पर लूना ऐसा होने नहीं देती है। वो उठकर जाने लगती है तो यू चैंग उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अगली सुबह जब लूना उठती है तो यू चैंग उठकर जा चुका होता है। रात को यू चैंग ने जो कहा था लूना उसी बारे में सोच रही होती है। जब मीजा को पता चलता है कि रात को लूना क्राउन प्रिंस के कमरे में सोई थी, जिससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो नोबल कंसर्ट ल्यू से मिलने आती है जो कि उसकी बहन है। वो उसको सभी बातें बताती है और ये भी बताती है कि क्राउन प्रिंसेस ने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, तो वो अपनी बहन से कहती है कि वो क्राउन प्रिंसेस को सबक सिखाए। फिर वो लूना से मिलने आती है। यहाँ पर नोबल कंसर्ट ल्यू लूना को बातें सुनाने लगती है, उससे बदतमीजी से बात करने लगती है और मीजा से माफी मांगने के लिए कहती है, पर लूना ने कोई गलती की ही नहीं थी तो वो माफी नहीं मांगती है। जिस तरह से नोबल कंसर्ट ल्यू ने उससे बात की थी उसी तरह से लूना भी उससे बात करती है और उसकी बेइज्जती कर देती है, जिससे नोबल कंसर्ट ल्यू काफी गुस्सा हो जाती है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है।
नोबल कंसर्ट लियू लूना से मिलने आती है तो वो यहाँ पर लूना की काफी बेइज्जती कर देती है, तो लूना भी उसकी बेइज्जती कर देती है जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है उसको बचाने के लिए, पर उससे कुछ हो नहीं पाता है। पर टाइम पर यू चैंग वहाँ पर पहुंच जाता है और सब कुछ काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। वो देखता है कि जैंग ने लूना का हाथ पकड़ा है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्राउन प्रिंसेस का हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये एक क्राइम है। वो सैनिकों से कहकर उसको अरेस्ट करवा देता है। जब जैंग को ले जाया जा रहा होता है तो लूना भी उसके पीछे जा रही होती है, तो यू चैंग उसको पकड़ लेता है। वो कहता है क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो, लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। फिर वो लूना को किस करता है। लूना उसको पुश कर देती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन लूना जैंग से मिलने जाती है, पर उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि ये यू चैंग का ऑर्डर होता है। फिर वो यू चैंग से मिलने आती है और उससे कहती है मेरे फादर का मेमोरियल सेरेमनी होने वाला है, तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ। यू चैंग उसको जाने का परमिशन दे देता है, पर लूना नहीं जाती है, वो वहीं पर खड़ी रहती है। तो यू चैंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। लूना कहती है मुझे जैंग चाहिए, मैं उसको भी लेकर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर यू चैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर वो मोजिन को जैंग को लाने को कहता है। फिर कुछ देर में मोजिन जैंग को लेकर आता है, तो लूना यू चैंग को थैंक्स कहती है और जैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। मोजिन कहता है आपने उन दोनों को जाने क्यों दिया। तो यू चैंग कहता है जब कोई जाना चाहता है तो हम उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते। तुम किसी को लूना के ऊपर नजर रखने के लिए भेज दो जो कि टाइम आने पर उसको प्रोटेक्ट भी कर सके। फिर हम देखते हैं नोबल कंसर्ट लियू को, जो कि अभी भी काफी गुस्से में होती है क्योंकि लूना ने उसकी काफी बेइज्जती कर दी, तो वो लूना को मारने का प्लान करती है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि तुम कुछ आदमियों को लेकर जाओ और लूना को मार दो ताकि उसकी बहन मीजा क्राउन प्रिंसेस बन सके। फिर रात को लूना अपने घर आ चुकी होती है। वो टाइगर टेली को देखकर यू चैंग के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर जैंग आता है, तो लूना टाइगर टेली को छुपा लेती है। जैंग उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है। तो लूना कहती है मैं सोच रही हूँ कि किसी के प्यार में पड़ जाना कैसा लगता है। जैंग कहता है जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो आप हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। उस इंसान के लिए कुछ भी कर जाने का मन करता है, उसको खुश देखकर आप खुश हो जाते हैं, उसको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूना के मन में यू चैंग के लिए फीलिंग्स आने लगे हैं और ये भी कि जैंग भी लूना को लाइक करता है। उन दोनों में बातें हो ही रही होती है, तभी उन पे अटैक हो जाता है। लूना को बचाने के चक्कर में जैंग जख्मी हो जाता है। जैंग उन सब से लड़ने की काफी कोशिश करता है, पर वो जीत नहीं पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर यू चैंग चेहरे पर मास्क लगाकर आ जाता है ताकि लूना उसको पहचान न पाए। यू चैंग जैंग से कहता है कि वो लूना को लेकर वहाँ से चला जाए, तो जैंग लूना को लेकर चला जाता है। यू चैंग उन सभी लोगों से लड़ने लगता है और उन सबको मार देता है सिवाय लीडर को छोड़कर। जब यू चैंग लीडर का चेहरा देखता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो नोबल कंसर्ट लियू का बॉडीगार्ड होता है। यू चैंग के मुंह से खून आने लगता है क्योंकि वो भी जख्मी हो गया होता है। फिर हम लूना और जैंग को देखते हैं जो कि कहीं पर रुके हुए होते हैं। जैंग की तबीयत बहुत खराब होती है, तो डॉक्टर उसको चेक कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताता है कि जिस हथियार से ये जख्मी हुआ है उस पे बहुत ही खतरनाक जहर लगा था जो कि पूरे बॉडी में फैल रहा है। अगर उसको टाइम पर एंटीडोट नहीं मिला तो वो मर जाएगा। लूना डॉक्टर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो जैंग को बचा ले। डॉक्टर बताता है कि इस पॉइजन का एंटीडोट मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे जितना पता है उसके हिसाब से राज्य में सिर्फ एक ही एंटीडोट है जो कि क्राउन प्रिंस के पास है। तो लूना जैंग से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं एंटीडोट ला कर रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वही महाराज के सामने यू चैंग प्रूव कर देता है कि नोबल कंसर्ट लियू ने क्राउन प्रिंसेस को मारने की कोशिश की और साथ ही ये भी कि नोबल कंसर्ट लियू का अफेयर उसके बॉडीगार्ड के साथ चल रहा है। तो नोबल कंसर्ट लियू से उसके सारे पोस्ट छीन लिए जाते हैं और उसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं यू चैंग को शाही डॉक्टर चेक करता है क्योंकि वो भी जख्मी था। डॉक्टर उसको पॉइजन के बारे में सब कुछ बताता है। डॉक्टर यू चैंग को एंटीडोट दे देता है और उसको पी लेने के लिए कहता है, फिर चला जाता है। फिर जब यू चैंग एंटीडोट पीने ही वाला होता है तभी उससे मिलने लूना आती है। लूना उससे कहती है कि जैंग के शरीर में एक खतरनाक जहर फैल गया है और मुझे पता चला है कि उस जहर का एंटीडोट शाही डॉक्टर के पास है, तो प्लीज मुझे वो एंटीडोट दे दो। यू चैंग कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आखिर उसे क्यों बचाऊं? तुम उसकी इतनी ज्यादा केयर करती हो, क्या वही तुम्हारे लिए सब कुछ है? लूना कहती है क्या मतलब तुम्हारा? तो यू चैंग कहता है मैं उसे नहीं बचाना चाहता हूँ। फिर लूना कहती है अगर तुम उसे बचा लोगे तो मैं एक अच्छी
क्राउन प्रिंसेस बनकर रहूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। ये सुनकर यू चैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और लूना से ऐसी ऐसी बातें कहता है जिससे लूना काफी हर्ट होती है, वो काफी रोने लगती है। यू चैंग मदद करने से साफ साफ मना कर देता है तो लूना काफी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद मोजिन वहाँ पर आता है तो मोजिन उससे पूछता है कि वो कैसा है। तो यू चैंग उससे कहता है कि डॉक्टर ने मुझे चेक कर लिया है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। वो मोजिन को एंटीडोट देता है और उसको बताता है कि लूना जो मेडिसिन बना रही है तो उसको पता चले बिना वो जाकर ये एंटीडोट उसमें मिला दे। तो मोजिन चला जाता है।